आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। मैं क्यों न करूं, हाँ हाँ मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरदार फैज़ाने मिल्लत, सरदार फैज़ाने मिल्लत, नस्रते आला हज़रत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। मैं क्यों न करूं, हाँ मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। ऐ काश के मैं फिर वो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ऐ काश के मैं फिर वो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुनूं, हाँ हाँ चारों से सुनूं मैं भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। यारों से सुनूं मैं भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। मैं क्यों न करूं, हाँ मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। अब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। हम क्यों न करें, हाँ हम क्यों न करें अपने जिम्मेदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने जिम्मेदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। दुनिया के मलाइक भी सभी अपनी जगह हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के मलाइक भी सभी अपनी जगह है। अली अपनी जगह है, अली अपनी जगह। देखें आप लोग जब सुभान अल्लाह बोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपने एक फरिश्ते से हुक्म करता है कि ये फरिश्ते जन्नती चिड़िया को लो और नदी में डुबाओ, नदी में डुबाओ। और जब वो निकले और जब अपने पर झाड़े, उससे जितने बूंद निकले एक बूंद के बदले उस बंदे को सवाब दो। एक चिड़िया के कितने पर होते, लाखों पर होते, एक पर के बदले एक सवाब। तो सोचिए आप बैठे बैठे सिर्फ सुभान अल्लाह बोल के लाखों सवाब कमा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पढ़ने वाले को आपके नजराने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पैसे या नजराने की जरूरत नहीं, बस आप सुभान अल्लाह बोल के अपनी सारी अटेंशन मुझे दे दें, इसकी जरूरत है मुझे, ताकि आपको सुनने में मजा आए और हमें पढ़ने में मजा आए। तो सुभान अल्लाह कसरत से बोले ताकि आप सवाब भी पाएं और हमारा जज्बा भी बढ़े। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। अपने आप
हूरों का मलाइक का भी नूर अपनी जगह है, हूरों का मलाइक का भी नूर अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। अभी कोई शायर थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ रहे थे कि बिलाल आए हैं हुस्न लूट लो। हजरत बिलाल कौन थे? हजरत बिलाल हबशी, काले रंग के, काले सियाह काले, मोटे मोटे होंठ, जिसे आजकल अफ्रीकन्स कहा जाता है, बदसूरत। हजरत बिलाल काले, हुजूर के इश्क में इतने फना, फिर रसूल थे वो, इतने फना कि अपनी गुलाम थे, जो उनका मालिक था वो मारता था कि नहीं तू मोहम्मद का नाम नहीं लेगा, तू रसूल खुदा का नाम नहीं लेगा, लेकिन वो मारता था। गरम रेत पे उनको जो है रस्सी बांध के उनको खींचता था, उनकी पीठ कट गई थी, सीने पे पत्थर रख देता था, लेकिन उन्होंने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ा। उनको इसके बदले में ये मिला कि जब मैदान महशर में तमाम औलिया खड़े, तमाम अंबिया खड़े होंगे, अंबियाओं की उम्मत खड़ी होगी, फरिश्ते होंगे, हूर मलाइका होंगे, हम और आप होंगे, उस बीच में अल्लाह ताला हुजूर हुक्म करेंगे मेरा बिलाल कहाँ है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी होंगे, सैयदना उमर फारूक भी होंगे, सैयदना उस्मान गनी हैदर कर्रार भी होंगे, लेकिन सरकार किसी को ना याद करेंगे, कहेंगे मेरा बिलाल कहाँ है? जबकि बिलाल रंग में सियाह काले हैं और मोटे होंठ हैं उनके, फिर भी सरकार कहेंगे मेरा बिलाल कहाँ है? जब बिलाल आएंगे तो उनकी जो सियाह रंग है उनका, वो उतार के हूरों के ऊपर छिड़का जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह की खूबसूरती में चार चांद आए हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और हूरों के दिल आ जाएंगे। तो उसी बिलाल का जिक्र है कि हूरों का मलाइक का भी नूर अपनी जगह है, लेकिन बिलाल अपनी जगह है। वो हमारी और आपकी निगाह में काले थे, दुनिया वालों की निगाह में सिया रंग थे, लेकिन वहां पे उनसे गोरा कोई नहीं, क्योंकि वो फना फिर रसूल अल्लाह की राह में फना होने वाले। इसलिए शायर कहता है हूरों का मलाइक का भी नूर अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। लाओ तो कोई, हाँ लाओ तो कोई उनके खरीदार की बातें, सरकार की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के मलाइक भी सभी अपनी जगह हैं, अली अपनी जगह है, अली अपनी जगह है। छेड़ो तो कोई, हाँ छेड़ो तो कोई हैदर कर्रार की बातें, सरकार की बातें, छेड़ो तो कोई हैदर कर्रार की बातें। आपको मैं आखिरी एक वाक़या और बता दूं, आप सुनेंगे? सुनिए, गौर से सुनिए और इस पे अमल करिए। ये शरीयत का सबसे मजबूत पहलू है, शरीयत, कानून शरीयत का सबसे मजबूत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे थे। किसके साथ? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ, खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन के साथ। कहीं जरूरी काम से जा रहे थे, एक सामने आ गया यहूदी इंसान, यहूदी है, उसके दाढ़ी नहीं है, मुंडी है दाढ़ी, वो कौन से? वो मुसलमान भी नहीं, यहूदी है। सरकार जरूरी काम से जा रहे हैं, उस यहूदी की शक्ल पे सरकार की नजरें पड़ी, सरकार गुस्से से मुड़ गए। वो यहूदी है, उसके दाढ़ी कोई नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं, उसकी शरीयत में ये, उसके शरीयत में ये है ही नहीं कि दाढ़ी रखो। सरकार ने उसका चेहरा देखा, गुस्से से फिर गए, वापस आ गए।
अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर इतनी मजाल नहीं कि सरकार से पूछ सकें कि सरकार हुआ क्या। आप तो इतने जरूरी काम से जा रहे थे, इतना जरूरी काम, और आप वापस आ गए रास्ते से। बड़ी हिम्मत करके जब अमीरुल मोमिनीन ने पूछा सरकार माजरा क्या है, सरकार ने कहा वो यहूदी शख्स, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं वापस आ गया। तो सोचिए वो यहूदी है, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी ना देखकर सरकार को इतना जलाल आया कि अपना जरूरी काम छोड़ दिया। आप उनके उम्मती हैं। आए हैं, बेशक बेशक। सिर्फ सुभान अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। याद रखिए, टोपी कुर्ता पजामा पहनने से काम नहीं चलेगा। आप भला टोपी कुर्ता पजामा ना पहने, लेकिन अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी है तो फिर आपकी पहचान मुसलमान होगी। याद रखें कि सिर्फ नारेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ सुभान अल्लाह से काम नहीं चलने वाला। अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो याद रखें आधी शरीयत तो आप ऐसे ही खा गए। जितनी नमाजें पढ़ लीजिए जितनी, लेकिन कब्र में पहुंचेंगे सबसे पहले सरकार का सामना करने पड़ेगा। आपकी कब्र में नबी आएंगे और ऐसे ही बख्शिश नहीं हो जाएगी। नबी आएंगे, देखेंगे हमारा उम्मती मुंडा हुआ है, दाढ़ी कटी हुई है, तो सोचो जब यहूदी के चेहरे से सामने यहूदी के सामने से चेहरा फेर लिया, तुम्हारा क्या आलम होगा, हमारा और आपका क्या आलम होगा। हम तो उनके उम्मती हैं। जब गैर ने गुनाह किया तो सरकार इतने जलाल में आ गए। आप तो उनके खुद के हैं, आप उनके उम्मती हैं। आप अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहते हैं, और सबूत क्या है आपके पास? गुलाम मुस्तफा कहते हैं, क्या सबूत है? कब्र में पहुंचेंगे, सरकार कहेंगे सबूत लाओ, फरिश्ते कहेंगे सबूत लाओ। आपको तो ये भी नहीं पता कि सवाल क्या किया जाएगा। इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है हर मोमिन के। जैसे नमाज फर्ज है वैसे इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है, क्योंकि नमाज आप पढ़ेंगे जब तक इल्मे दीन नहीं होगा तब तक आपको यह नहीं पता होगा सूरह फातिहा कहाँ पढ़नी है, सूरह इखलास कहाँ पढ़नी है, अत्तहियात कब पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम कब पढ़ना। आपको यही नहीं पता होगा क्या कब पढ़ना है। तो जैसे नमाज फर्ज है वैसे इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। और सबसे पहले आपको दाढ़ी रखनी होगी, ताकि आपको जो कोई दूर से भी देखे तो समझ जाए हाँ नबी का उम्मती आ रहा है। अगर कोई काफिर आपको दूर से देखे तो कहते हैं हाँ मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। ये ना कहे कि दूसरे आपको टोके, दूसरी कौम वाला आपको टोके कि तुम्हारे तो दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे नबी तो कहते थे दाढ़ी रखो, तुम्हारे उलमा तो कहते हैं दाढ़ी रखो, स्टेज पे चिल्लाते हैं अपना गला फाड़ देते हैं दाढ़ी रखो, तुम्हारे दाढ़ी नहीं है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। ये हमारे और आप सब पूरी उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए शर्म की बात, शर्म की बात है। अगर हमारे दाढ़ी नहीं है तो फिर हमें कोई हक नहीं कि हम अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहें। जब तक हम उनकी बातों पे अमल नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहें। वरना नमाज तो सब पढ़ते हैं, इल्मे दीन तो सबके पास है। इसके नबी में इल्मे दीन लेना अलग बात है, मुहिब्बे सहाबा होना अलग बात है, आशिक़े अहले बैत होना अलग बात है। आपको कौन वाला इल्मे दीन लेना है? वो इल्मे दीन नहीं लेना जिसपे नबी को मुर्दा बताया जाता है माज़अल्लाह। वो इल्मे दीन नहीं लेना जिसको सहाबा इकराम को नहीं, जिसमें वलियों को अपनी तरह बताते हैं, नबी को अपनी तरह। आपको कौन वाला इल्मे दीन लेना है? नबी रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अपनी कब्र में जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद भेजते हैं तो वो समात करते हैं। हुजूर हमारे दुरूदों को सुनते हैं, हुजूर हमारे दुरूदों को कबूल फरमाते हैं। हम सलाम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं, हुजूर उसका जवाब देते हैं। हमें ये वाला इल्मे दीन देना है। अपने बच्चों को मदरसे में डालें, आप कोई भी मदरसे में डालें, अहले सुन्नत के मदरसे में डालें, सुन्नी के मदरसे में डालें। उनके मदरसे में ना डालें जो मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, मतलब नहीं बताते, जो सिर्फ नमाजें पढ़ाते हैं, मतलब नहीं बताते। उनके मदरसों में डालें जो मतलब के साथ कुरान पढ़ाते हैं, जो इश्क़े रसूल के साथ कुरान पढ़ाते हैं। जो नमाज पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इश्क़े रसूल होना वाजिब है,
जो ये कहते हैं कि नमाज के अंदर इसके रसूल आएगा तभी नमाज होगी, रसूल का ख्याल आएगा तभी नमाज होगी, जो ये कहते हैं कि इसकी नमाज में रसूल का ख्याल आएगा तो नमाज टूट जाएगी, उनके पास हमको बैठना भी नहीं, उनसे हमको दोस्ती भी नहीं करना, उनसे हमको रिश्तेदारी भी नहीं करना, उनसे हमको ताल्लुक़दारी भी नहीं करना। हाँ, ना उनकी लड़की लेना है ना अपनी लड़की देना है, बेशक बेशक, ना उनसे शादी करना है ना उनकी शादियों में शरीक होना है, ना उनके जलसों में शरीक होना है, ना उनके जनाजों में शरीक होना है। वो मर जाए तो पूछने मत जाओ, मर जाने दो, क्योंकि वो जहन्नमी है, उसके दिल में इसके रसूल है ही कोई नहीं। हम आशिक़े रसूल हैं, हम रिश्ता करेंगे तो आशिक़े रसूल से, हम ताल्लुक़दारी बनाएंगे तो आशिक़े रसूल से, हाँ हम दोस्ती करेंगे तो आशिक़े रसूल से, हम जनाजा पढ़ेंगे आशिक़े रसूल का, हम निकाह पढ़ेंगे तो आशिक़े रसूल का। हाँ, हम अपने मौलवियों के, हम अपनी मौलवियों की बातें मानेंगे ना, हम अपने मशाइख की बातें मानेंगे, हम क्यों दूसरे की कौम के मशाइखों के पास जाने लगे। हम जो सुनेंगे यूट्यूब पे सुने, मोबाइल पे सुने, अपने मशाइखों की बात सुने, ये अलील जलील की बातें ना सुने। ये जलील है, इनका नाम ही जलील है, बचपन से इनके वालिदैन ही ने इनका नाम जलील रख दिया, तो इनकी जलीलों की बातें हमको नहीं सुनना है, हमको इज्जतदार, हम इज्जतदार, हमको इज्जतदारों की बातें सुनना है, हम रसूल के गुलाम, हमको रसूल के गुलामों की बातें सुनना है, हमें नाते पाक पढ़ना है, अपने बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाना भी है। अगर कोई आपका बच्चा कहे कि नहीं हम नात नहीं पढ़ेंगे तो उसे मारे, जबरदस्ती पढ़ाएं, नाते पाक पढ़ाएं, मनकबत पढ़ाएं, वलियों की शान बताएं। एक बार को आपका बच्चा 2 मंजिल से गिर पड़े, गवारा है, वलियों की निगाह से ना गिरे, ये गवारा नहीं। हमारा बच्चा, हमारा सगा भाई 2 मंजिल से गिर पड़े, हमें गवारा है। मैं खुद 2 मंजिल से गिर पड़ूं, 4 मंजिल से गिर पड़ूं, गवारा है, वलियों की निगाह से ना गिरूं। हाँ, तो इस बात पे ज्यादा गौर करें, अपने बच्चों को मदरसे डालें। बहुत अच्छा पैगाम नहीं मदरसे डाल सकते तो इल्मे दीन इतना सिखा दें कि वो इतना जान जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, सुन्नी कौन है, वहाबी कौन, ये जान जाए, आशिक़े रसूल है कौन है, गुस्ताखे रसूल कौन है, ये जान जाए कि हयाते, जो हमारी हयात जिंदगी है उसको चलाना कैसे है, हमें करना क्या है। तो आज जो जलसा है इसको कामयाब करने के लिए आपको एक अहद तो करना पड़ेगा। अगर अपने जलसे को कामयाब, मैं कमेटी से भी कह रहा हूँ कि अगर अपने जलसे को कामयाब करना है और ऐसी बरकरार रखना है हर साल, तो एक अहद सबको करना पड़ेगा, दाढ़ी रखनी पड़ेगी। आजकल कहें दाढ़ी रखो तो कहते हैं अभी हमारी शादी नहीं हुई, रिश्ते नहीं आएंगे। हाँ, कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई, रिश्ते नहीं आएंगे। तो आप ये अहद करें, दाढ़ी रखना है, यहाँ से यही अहद करके जाएं, वादा करें मुझसे, हाथ उठाए कौन कौन दाढ़ी रखेगा। हाँ, जो रखे वही हाथ उठाए, यानी हाथ उठा लिया फिर मुकर गए बात से, जो रखे वही उठाए। हाँ, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, मुझसे वादा कर रहे हैं आप। हाँ, और ये जश्न ईद मिलादुन नबी में आप बैठे हैं, ये ना सोचे कि हाथ उठा देंगे तो फिर दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी। जो दाढ़ी रखे वो कमेटी वाले, आप तो उठाई नहीं, आप तो कमेटी के हैं, तो जो दाढ़ी रखे वही हाथ उठाए और वादा है, वादा करें मुझसे, कहें मैं दाढ़ी रखूंगा, कहें बुलंद आवाज से कहें। और दाढ़ी सिर्फ इतनी रखने से नहीं काम चलेगा। अभी तो मेरी आ रही है इतनी, अभी इंशाल्लाह पूरी होगी, इतनी कट पूरी एक मुश्त, कितनी, इतनी दाढ़ी जैसी हजरत की है, इतनी दाढ़ी रखने से काम चलेगा। ये नहीं इतनी रख ली फिर कटवाली, नहीं, हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए जो दाढ़ी रखेगा, शर्माए ना, कह रही नहीं, इसमें शर्म की बात क्या, ये शरीयत की बात है। हाथ उठाए अपने जो दाढ़ी रखेगा, बस इतने लोग हैं आशिक़े रसूल। अभी नारे लगा रहे थे तो बहुत लोग, सुभान अल्लाह कह रहे थे तो बहुत लोग, इतने लोग बस दाढ़ी रखेंगे। नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है वो दाढ़ी है। हाथ उठाए, वादा करें, कहें बुलंद आवाज, दाढ़ी रखेंगे आप इंशाअल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।